दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट बाय क्रिस्टीना रोजेटी। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोएटस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटस के बारे में तो क्रिस्टीना रोजेटी, इनका जन्म जो है वो 5 दिसंबर 1830 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। वो एक पोइट और पॉलिटिकल एग्जाइल थी। दोस्तों वो विक्टोरियन एज की वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स में से एक थी और उन्होंने बहुत सारे डिवोशनल, रोमांटिक एंड चिल्ड्रंस पोएम्स लिखी है। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि रिमेंबर, गॉबलिन मार्केट, माई डियरेस्ट, व्हेन आई एम डेड, लव केम डाउन एट क्रिसमस एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 29 दिसंबर 1894 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये पोएम क्रिस्टीना रोजेटी ने 1848 में लिखी थी जब वो महज 18 साल की थी। और लेकिन इस पोएम को जो है वो उन्होंने उनके कलेक्शन गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स में 1862 में पब्लिश किया था। दोस्तों इस पोएम के थीम को समझे तो इस पोएम में हमारी पोएटेस अपने करीबी लोगों से कहती है कि मौत के बाद उनके लिए कोई भी दुखी गाना मत गाना, कोई भी फूल उनकी कब्र पर मत लगाना, बस सादगी से उन्हें रवाना कर देना। वो आगे कहती है कि अगर चाहो तो मुझे याद रखना या फिर भूल जाना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हमारी पोइटस का मानना है कि मरने के बाद न तो वो किसी चीज़ को महसूस कर पाएगी, न देख पाएगी और ना ही सुन पाएगी, इसलिए मेरे लिए ये सब मत करना। इस पोएम में बेसिकली हमारी पोइटस ने अपने करीबी लोगों से जुड़ी भावनाओं को बहुत ही सादगी से बताया है। तो दोस्तों ये तो है हमारी पोएम की मेन थीम। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले ही स्टांजा की सबसे पहली 2 लाइंस आती है, व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी। तो हमारी पोइटेस अपने करीबी लोगों से यानी कि जो उसके बहुत ही करीब लोग हैं वो उनसे कहती है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए कोई भी उदास गाना मत गाना, यानी कि कोई भी सैड सॉन्ग मत गाना। वो कहना चाहती है कि मेरे जाने का गम जाहिर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद है, प्लांट डाउन नो रोजेस एट माई हेड नॉर शेडी सिप्रस ट्री। यानी कि यहाँ पर वो कहना चाहती है कि मेरे सिरहाने पर कोई भी गुलाब के फूल मत लगाना और ना ही कोई घना और साएदार पेड़। यहाँ वो कह रही है कि मौत के बाद कोई खास सजावट करने की, कब्र पर करने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फूल पौधे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा को इन सारी चीज़ की नीड नहीं है, यानी कि ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे जो है वो सादगी से रहने देना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। तो देन इसके बाद आता है, बी द ग्रीन ग्रास अबव मी विथ शावर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स वेट। यानी कि वो कहती है कि मेरे ऊपर सिर्फ घास हो जो बारिश और ओस में भीगी हुई हो। वो चाहती है कि उनके ऊपर कोई भी बनावटी चीज़ें यानी कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें ना हो, बस सब कुछ नेचुरल हो। यानी कि यहाँ पर हमारी पोइटेस एक तरह से कहना चाहती है कि सादगी में ही सुकून है। और अगर अब इसका एक और इंटरप्रिटेशन देखें तो ये भी मतलब निकलता है कि वो अपने करीबी लोगों से कहती है कि तुम मेरे पास जो है वो इस तरह से आना जैसे कि कोई घास हो और मेरे लिए जो है वो ठंडक देने का काम करना। यानी कि तुम जो है वो दुख जाहिर मत करना, यानी कि बस तुम जो है वो एक घास जिस तरह से बारिश में भीगी हुई होती है उस तरह से मेरी आत्मा को जो है वो तृप्त करने का काम करना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इस चीज़ के हम 2 इंटरप्रिटेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। देन इस स्टांजा की लास्ट 2 लाइंस आती है, एंड इफ़ दाउ विल्ट रिमेंबर एंड इफ़ दाउ विल्ट फॉरगेट। यानी कि तुम अगर चाहो तो मुझे याद करना या फिर चाहो तो भूल जाना। ये लाइन बहुत ही डीप है, यानी कि गहरी है और वो अपने करीबी लोगों से कहती है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, उन पर कोई बोझ नहीं है कि मेरे मरने के बाद मुझे उन्हें अपनी यादों में बनाए रखना है। अगर वो चाहते हैं तो याद कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो याद ना भी करें। इस लाइन में हमारी पोइटिस का सेल्फलेस लव दिखाई देता है। देन हमारा नेक्स्ट स्टैंजा आता है, आई शैल नॉट सी द शैडोज आई शैल नॉट फील द रेन।
यानी कि वो कहना चाहती है कि मुझे जो है वो मरने के बाद ना तो किसी की परछाइयाँ महसूस होंगी, ना किसी की परछाइयाँ मैं देख पाऊँगी और ना ही बारिश को महसूस कर पाऊँगी। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए अनजान बन जाएगी। यानी कि एक तरह से वो कहना चाहती है कि मुझे कुछ पता नहीं होगा कि कौन लोग मेरे लास्ट राइट्स पे आए हैं, यानी कि अंतिम संस्कार पर आए हैं, या फिर कौन कितना दुखी होकर रो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो शैडोज़ और रेन दिखाया बताया गया है वो एक तरह से जो है वो लोगों के लिए भी बताया गया है। शैडोज़ का मतलब यहाँ पर जो है वो आप लोगों से ले सकते हैं कि कौन लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, और रेन से मतलब होता है कि कौन कितना रो रहा होगा। तो यानी कि वो बेसिकली यहाँ पर कहना चाहती है कि मेरा दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए मुझे ये सब महसूस नहीं होगा कि कौन वहाँ पर मौजूद है। मैं ना किसी की परछाइयों को महसूस कर पाऊँगी और ना ही किसी की बारिश को। I shall not hear the nightingale sing on as if in pain। यानी कि वो कहती है कि मरने के बाद नाइटेंगल की आवाज़ भी मैं नहीं सुन पाऊंगी। यानी कि वो नाइटेंगल की जो आवाज़ होती है वो भी मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, जो मानो ऐसे गा रही हो कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा दुख में हो। यानी कि जो दुख भरे स्वर में गा रही है, ऐसी नाइटेंगल की, ऐसी बुलबुल की आवाज़ मैं नहीं सुन पाऊंगी। यहाँ पर जो नाइटेंगल है उसका जिक्र जो है वो दुख और सुंदरता दोनों के लिए दर्शाता है, यानी कि दोनों के लिए उसका जिक्र किया गया है। हमारी पोएटिस कहती है कि मरने के बाद वो इन सारे खूबसूरत मगर उदास आवाज़ों को मिस करेगी, यानी कि उन्हें जो है वो ये सारी चीज़ें महसूस नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्विलाइट दैट डॉथ नॉट राइज नॉर सेट। यानी कि हमारी पोइटेस कहती है कि मैं एक ऐसे अधूरे उजाले में सपने देख रही होंगी जहाँ ना पूरी तरह से दिन होता है और ना ही पूरी तरह से रात होती है। ये लाइन बेसिकली मौत की बाद के कंडीशन को दर्शाती है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ना समय चलता है ना कुछ और, यानी कि बस वहाँ एक शांत ठहराव होता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट टू लाइन्स है, हैप्पली आई मे रिमेंबर एंड हैप्पली मे फॉरगॉट। यानी कि यहाँ पर हमारी जो पोइटेस है वो अपने करीबी लोगों से कह रही है कि शायद मैं तुम्हें याद करूँ या फिर शायद भूल भी जाऊँ। यानी कि शायद मेरी आत्मा को कुछ याद रहे या ना रहे, मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु के बाद जो है वो सब कुछ अनिश्चित हो जाता है, यानी कि अनकंडीशनल हो जाता है। यानी कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मैं तुम्हें याद कर पाऊँगी या फिर नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।